बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। 2022 की तैयारियों में जुटी है यूपी सरकार। सरकार, संगठन और संघ से फीडबैक ले रही है केंद्रीय टीम। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष करेंगे बैठक। दोनों डिप्टी सीएम आज बैठक करेंगे। संगठन और सरकार के काम पर होगा मंथन। मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा होगी। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ प्रवास के दूसरे दिन अहम बैठक करने वाले हैं। बीएल संतोष ने जहां पहले दिन सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों और यूपी प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात करने के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। लेकिन इन सब के बीच आपको अपडेट दे देते हैं बैठक यहां पर चल रही है, मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं और वहीं सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ आरएसएस के प्रांत और क्षेत्र प्रचारक के साथ भी बैठक कर फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। दरअसल योगी सरकार के अब तक के 4 साल से ज्यादा के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब बीजेपी में राष्ट्रीय संगठन के नेता ने संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। और अवनीश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, यहाँ पर बीएल संतोष की बैठक चल रही है तमाम मंत्रियों के साथ। बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए थे। आज उनका दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत उनकी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से उन्होंने आधे घंटे बात की और संगठन और सरकार को लेकर क्या कुछ सामंजस्य रखना है और 2022 में कैसे फतह हासिल किया जा सका उसको लेकर मंथन किया गया है। और कहीं न कहीं जो जीत का मूल मंत्र है और खासतौर पर अभी देखने को मिला था जब पिछले दिनों जेपी नड्डा आए थे लखनऊ, तब बीएल संतोष भी आए हुए थे और पन्ना प्रमुखों की तैनाती की बात उन्होंने कही थी। तो पन्ना प्रमुखों की तैनाती के बाद जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई भाजपा को, तो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान खींचने के लिए, जनता को अपनी ओर मोड़ने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू हो गई है और ये पूरी जिम्मेदारी बीएल संतोष को दी गई है। और इसी का नतीजा है कि बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में है और आज उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम के बाद मंत्रियों से भी अलग अलग मुलाकात की है और कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात कर भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी कामकाज और सभी के अपने अपने विभागों में कितना कुछ काम हुआ, पिछले 4 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं और कोरोना काल के दौरान किस तरीके की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में रही है, उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या कुछ एजेंडा रखा जाएगा, उनके घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, इन सब बातों को भी रखना जरूरी होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए बीएल संतोष ने अपनी तरफ से साफ किया है कि संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि जो बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई गई थी उनको और मजबूत किया जाए, पन्ना प्रमुखों को मौजूद किया जाए। तो कुल मिलाकर उन्हीं को मजबूत करने के लिए बीएल संतोष अपना जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं और सभी के साथ बैठक कर रहे हैं और सरकार और संगठन के सामंजस्य की बात कर रहे हैं कि सरकार और संगठन में अगर सामंजस्य होगा तो उसका फायदा जनता को मिलेगा। अगर जनता को उसका फायदा मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि 2017 का भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया था और उम्मीद से ज्यादा सीटें लेकर आई थी। तो उसी तरीके का पूरा एक वाकया 2022 के चुनाव में दोहराना है। ऐसे में जरूरी है कि जनता का भरोसा जीता जाए और कोरोना का जो पूरा एक कोरोना काल है उसमें बेहतर प्रबंधन और लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके कि ताकि कोरोना से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और ऐसे में कहीं न कहीं जो बिंदुएं हैं उन पे बिंदुओं पे कैसे काम किया जा सकता है। तो इन्हीं बातों को लेकर बीएल संतोष सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके विभागों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं और खासतौर पर सरकार और सामंजस्य संगठन के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जा रहा है उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तो ये कहा जा सकता है बेसिकली कि 2022 को लेकर तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर और बातचीत कर मंत्रियों से फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है कि जमीनी हालात क्या हैं पार्टी के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ किया था कि वो 2022 के लिए सेमीफाइनल के रूप में जिला पंचायत का चुनाव देख रहे हैं। इस चुनाव में कुछ खास कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसी झटके को से उबरने के लिए बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, संगठन के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की और आज वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जनता का ज्यादा से ज्यादा भरोसा जीता जा सके और जो भी पूरी कार्य योजना है उत्तर
प्रदेश की जो भी विकास पत्र है वो घर घर तक पहुंचाया जा सके ताकि योजनाओं का लाभ जनता को मिले। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि 2022 में किसी तरह जीत हासिल करनी है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है और बूथ स्तर मजबूत होगा तो उनका पन्ना प्रमुख भी मजबूत होगा। ऐसे में उनको मजबूती देने के लिए बीएल संतोष को मैदान में उतारा गया है और बीएल संतोष लगातार इसमें तेजी दिखा रहे हैं और आने वाले समय में अनुमान भी लगाया जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का कई दौरा कर सकते हैं। उसमें दौरे में कहीं न कहीं सियासी संकेत भी देखे जा रहे हैं कि कुछ लोगों को उसका लाभ भी मिल सकता है। तो ऐसे में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको बेहतर लाभ दिया जाएगा, उनको आगे कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको कहीं न कहीं एक तरीके से गाइडलाइन दिया जाएगा, उनको दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।